आराधना सफल होने लगी। क्या मोदकों के थाल को उड़कर यहाँ आते तुमने भी देखा है कालिया? कालिया नहीं, बकुल हम सब ने देखा है। श्री गणेश की कृपा अब हमारे समीप है। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। भक्त वत्सल श्री गणेश की जय। क्या आप मेरी पुकार पर पधारे हैं श्री गणेश? क्या तुम्हें मूर्ति में श्री गणेश दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हमने मूर्ति में बैठे श्री गणेश को मोदकों का भोग लगाते देखा है। मैंने भी देखा है। हाँ, हम सबने देखा है बल्लाल। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। आज तो श्री गणेश ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया, अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। चंपक, सोहन, बकुल, कालिया, चलो घर चलो। अब पूजा आराधना बहुत हुई। चलो बालको चलो, तुमको पढ़ाई भी तो करनी है अभी। बाबू हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। श्री गणेश की भक्ति करना हमें अच्छा लगता है, हम नहीं जाएंगे। जाओगे कैसे नहीं? क्या दिन भर यहीं बैठकर भजन कीर्तन करोगे ऋषि मुनियों की तरह? पूजा आराधना से किसी को कुछ नहीं मिलता है। जीवित रहने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। इस बल्लाल ने सबको भ्रमित कर दिया है। चलो। ओम गं गणपतियाय नमः। 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 श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय नमः। ओम गं गणपतियाय। बल्लाल के पिता तो धनी सेठ हैं, उन्हें क्या चिंता। हमारे बालक इस प्रकार पूजा आराधना करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हमें कल्याण सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। ना भैया, कल्याण सेठ के पास जाने का साहस मुझ में तो नहीं है। बालकों के भविष्य के लिए अब साहस करना ही पड़ेगा। भैया चलो हम सब चलते हैं। चलो 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 चलो। हे शक्तिदाता श्री गणेश, क्या आपने हम बच्चों को शक्ति दी थी? हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, जब आप आए गए हो तो मुझे दर्शन दो। लगता है हमें श्री गणेश दर्शन देना नहीं चाहते। इस समय तो श्री गणेश के दर्शनों से अधिक हमें अपने बापू की चिंता है। हाँ, बल्लाल के बापू कल्याण सेठ का क्रोध कहीं हमारे बापू को दंडित न करने लगे। तुम सब चिंतित ना हो, श्री गणेश की कृपा हमारे साथ है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। श्री गणेश की कृपा से बापू हमें नहीं ले जा पाए, परंतु कल्याण सेठ के क्रोध से हमें अपने बापू की रक्षा करने के लिए श्री गणेश महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गं गणपतियाय नमः। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नीच, पापी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। क्षमा कर दो भाई बाप, यदि तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आज से तेरे आधे खेत मेरे। और हाँ, यदि समय पर तूने ब्याज नहीं दिया तो पूरे खेत मेरे हो जाएंगे, समझे? नहीं माई बाप नहीं, मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा और आपका ब्याज समय पर पहुंचा दूंगा। भाई बाप मुझे क्षमा कर दे। क्या तुझे क्षमा किया, पर हाँ ब्याज समय पर दे देना। अब जा यहाँ से। जो आ गया, जो आ गया। मंगतू, चुप है मंगतू। तूने मेरी बात नहीं मानी ना,
आप तो जानते ही हैं, इस वर्ष वर्षा नाम मात्र को भी नहीं हुई है और खेत में अनाज ही कितना हुआ है। ये सब मैं नहीं जानता। यदि तूने आधा अनाज नहीं दिया तो तेरे खेत मेरे हो जाएंगे। ऐसा न करना, मैं खेत खलिहान के बिना क्या करूंगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मर जाने दे उन्हें। यदि संध्या तक तूने आधा अनाज नहीं पहुंचाया ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। आगे सुनिए, मैं संध्या काल तक आपको आधा अनाज पहुंचा दूंगा। तो जाओ यहाँ से। और तुम लोग भी सुन लो, समय से अपना ब्याज पहुंचा देना, समझे? जाओ। क्या हुआ? आपके पुत्र बल्लाल ने हमारे बच्चों पर जादू चला दिया। कल्याण सेठ, कल्याण सेठ, बल्लाल के कहने पर ही हमारे बच्चे श्री गणेश मूर्ति के सामने जाके निकम्मे बनकर बैठ गए। जब हम उन्हें खींचकर घर ले जाना चाहते थे तो बल्लाल ने गणेश शक्ति के जादू से उन्हें धरती से चिपका दिया। हम तो निर्धन किसान हैं कल्याण सेठ। यदि अभी से हमारे बच्चे पूजा आराधना में लग गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? जलते हो, तुम सब जलते हो मुझसे, इसलिए मेरे बेटे बल्लाल पर दोष लगा रहे हो। हम सत्य कह रहे हैं कल्याण सेठ। यदि बल्लाल की देखा देखी तुम सबके पुत्र गणेश आराधना करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाओ, जाकर अपने पुत्रों को रोको। रोकने से रुकने वाले नहीं हमारे बच्चे कल्याण सेठ। बल्लाल ने उनको भ्रमित कर दिया है। आप धनी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप जो चाहे सो करेंगे। मेरी बात पर विश्वास करो कल्याण सेठ। बल्लाल ने गणेश भक्ति की शक्ति से उनको कामचोर बना दिया है। वो काम करना ही नहीं चाहते, वो दिन रात गणेश भक्ति करना चाहते हैं। आप उन्हें रोके कल्याण सेठ। कल्याण सेठ, आपका बेटा बल्लाल व्यापार और लेन देन में आपकी सहायता कर सकता है, किंतु सहायता के स्थान पर वो श्री गणेश की भक्ति का पाखंड फैला रहा है। उसे रोकना होगा कल्याण सेठ, उसे रोकना होगा। यदि तुम सबकी बात सत्य हुई तो मैं बल्लाल को मार मार कर अधमरा कर दूंगा। उसे गणेश भक्ति छोड़नी ही होगी। परंतु यदि तुम सबकी बात असत्य हुई तो मैं तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगा, समझे? लीजिए गणेश महाराज, हम आपके लिए सारे वन प्रदेश के फल ले आए, अभी भोग लगाइए। इन फलों से आपकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। आज तो चमत्कार ही हो गया गणेश जी। जिन वृक्षों पर हम कभी नहीं चढ़ पाए, आज बड़ी सरलता से चढ़ गए। ये सब आपकी कृपा है। जय जय श्री गणेश। अब तुम सब बातें बढ़ाते रहोगे या श्री गणेश को भोग भी लगाओगे? शीघ्रता से सारे फल यहाँ रख दो। प्रदेश के सारे वृक्षों के फल हमने तोड़कर गणेश जी को भोग लगा दिए। अब और फल हम कहाँ से लाएं? फल तो हमें लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा श्री गणेश महाराज भूखे रह जाएगा।
अगर भगवान भूखा हो तो वक्त कभी संतोष नहीं हो सकता। परंतु फल हम कहाँ से लाएंगे? बकुल, इस वन प्रदेश में फल नहीं है तो क्या, और वन प्रदेश तो है, कहीं से भी लाकर हमें श्री गणेश को फलों का भोग लगाना है। अब फल तोड़कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है बालको। मेरा पेट भर गया है, तुम सब थक भी गए होगे, बैठ जाओ। मंगल मूर्ति, आपकी आज्ञा से हम बैठ गए, परंतु हमें अपने दर्शन तो दीजिए। समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता बल्लाल। समय आने पर तुम्हें मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। वो समय कब आएगा गणेश महाराज? उस समय के आने से पहले कोई और आ रहा है बल्लाल। कौन? गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गणेश भक्ति का ढोंग करने वाले दुष्ट बल्लाल, तू है कहाँ? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ भाग चलने में ही भलाई है चंपक। हाँ, बल्लाल के बापू को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे बल्लाल के साथ हमें भी दंडित करें। हमें क्यों दंडित करेंगे? और तुम चिंता ना करो, गणेश महाराज है ना हमारे साथ। चिंतित तो तुम भी हो बकुल, अभी तो बड़ा साहस दिखा रहे थे। बल्लाल के बापू को देखते ही सबसे पहले तुम भागोगे। मैं क्यों भागूंगा? मैं तो अपने बापू को देखकर भी नहीं भागा। अपने बापू को देखकर तो हम भी नहीं भागेंगे, परंतु कल्याण सेठ के नाम से मुझे डर लगता है। अभी भी समय है, भाग चलो यहाँ से। ठहरो, यदि हम चारों भाग गए तो कल्याण सेठ का क्रोध हमारे बापुओं को दंडित करेगा। क्यों बल्लाल? इतना भी नहीं समझते? कल्याण सेठ को यहाँ हमारे बापू ही तो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बल्लाल को दोष दिया होगा और अकेले बल्लाल को देखकर। मैं जानता हूँ मंगल मूर्ति कि आप मेरी सहायता के लिए कैलाश से आए हैं, मेरी रक्षा के लिए इस मूर्ति में बैठे हैं। बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, दुष्ट बल्लाल, कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सब दंड के पात्र हो, परंतु पहले इस दुष्ट को दंडित करूंगा, क्योंकि इसने अपने बाप के नाम को कलंकित कर दिया। हाँ! दुष्ट बालक, मेरी बात मान जाओ कल्याण सेठ, उसे दंडित करने का विचार अपने मन से निकाल दो। मैंने उसकी चमत्कारी शक्ति को देखा है। हाँ! बापू, बापू। ओम गणपतियाय नमः। दुष्ट बल्लाल, गणपतियाय सीधे सीधे मेरे साथ घर चल, अन्यथा इस चाबुक से मार मार कर तेरी दुर्दशा कर डालूंगा। तेरे कारण आज इन निर्धन किसानों ने कल्याण सेठ को अपमानित करने का दुस्साहस किया है। अरे इनमें तो मुझसे बात करने का साहस भी नहीं है। क्यों अपने पिता को तू कलंकित करना चाहता है? चल, घर चल, चल, चल। दुश्मन मेरी बात मान लो कल्याण सेठ, लौटने में ही भलाई है। बल्लाल की मायावी शक्ति हमको कहीं का नहीं छोड़ेगी।
क्या बात है सेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंगला, बल्लाल और उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या अब तक नहीं लौटे? चिंता तो होगी ही। तू चिंता की छोड़, मेरा एक काम कर, अपने बेटे नंदू को भेजकर ये तो पता लगा कि ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। ना सेठानी ना, नंदू गया तो वो भी गणेश भक्ति में पड़ जाएगा। गांव के सारे बच्चों पर तो बल्लाल ने गणेश भक्ति का जादू कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे भक्ति में पड़ गए तो उनका पेट कैसे भरेगा? बातें बनाना छोड़ मंगला, आड़े समय में मैं ही तेरे काम आती हूँ। आज तू मेरे काम नहीं आएगी क्या? सेठानी जी, आज मुझे क्षमा करो, मैं अपने नंदू को ना भेजने की। क्यों? क्यों का मतलब तुम भी जानती हो सेठानी जी। मैं कुछ समझी नहीं मंगली, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह। क्या कहना चाहती है तू? सेठानी, कल्याण सेठ हाथ में चाबुक लेकर क्रोध से उफनते हुए बल्लाल को पीटने गए हैं। उनका ऐसा रूप देखकर मैं तो कांप उठी। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ सेठानी, गांव वालों ने बल्लाल पर आरोप लगाया था, जिसे सुनकर सेठ क्रोध से लाल पीले होकर गए हैं। ये सारे गांव वाले हाथ धोकर मेरे बल्लाल के पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं है उसकी क्या हालत करेंगे। हे गणेश महाराज, मेरे बल्लाल की रक्षा करना। स्वामी का क्रोध भयानक है, कहीं मेरे फूल से बच्चे को। अनर्थ हो गया सेठानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रामदीन? होने का ना पूछो सेठानी जी, भगवान गणेश क्रोध से जाग गए हैं। अब इस गांव की रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे तुम कुछ बताओगे भी या यूं ही भयभीत करते रहोगे? सेठानी जी, कल्याण सेठ तुम्हारे बल्लाल को मारने के लिए चाबुक लेकर गए थे, लेकिन उनके चाबुक ने उनकी ही दुर्दशा कर दी। हाँ सेठानी जी, गणेश महाराज ने उनकी ऐसी दुर्दशा की कि पूछो मत। कल्याण सेठ जैसे ही चाबुक उठाकर बल्लाल पर प्रहार करना चाहते थे, उनके प्रहार ने उन्हीं की पीठ को लहूलुहान कर दिया। उनकी पीठ की पूरी खाल निकल गई है, रक्त की धारा बहने लगी है। सेठानी, सेठ जी वन में अचेत पड़े हैं। हे भगवान, हे गणेश महाराज, ये क्या हो गया? रक्षा करो गणेश महाराज, रक्षा करो। चलो मुझे लेकर चलो। होगा क्या? सूद में आने के बाद कल्याण सेठ हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं। हाँ भैया, वो तो हमें ही दोष देगा। भैया, दूसरों को दोष देना तो कल्याण सेठ का स्वभाव ही है। आज गणेश महाराज जी ने उसे दंडित कर उचित ही किया। अरे शांत हो जा। काहे बोल के बला सर पे लेना चाहता है? जानता नहीं, कल्याण सेठ किसी को क्षमा नहीं करता, किसी को सुखी देखना नहीं चाहता। हाँ भैया, अब कल्याण सेठ हम चारों को इस गांव में रहने नहीं देगा। हमारे खेत खलिहान सब छीन लेगा हमसे। परंतु हमने किया ही क्या है? जो कुछ किया है वो तो गणेश महाराज ने किया है। किया भले ही कुछ न हो, परंतु इसे इस विपदा में डालने वाले हम ही तो हैं। न हम जाते इसको बुलाने के लिए और न ये आता, और न गणेश महाराज जी आज इस पर क्रोधित होते। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो भैया, परंतु अब सोचने वाली बात ये है कि किया क्या जाए। हाँ भैया, मेरी बुद्धि में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब तुम ही कुछ सोचो। मेरी समझ में आ रहा होता तो मैं तुमसे काहे पूछता। कल्याण सेठ के क्रोध से मेरी बुद्धि चकरा रही है भैया। मेरे विचार से इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। जिन गणेश महाराज ने बल्लाल की रक्षा की है, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए। स्वामी, रक्षा करो भगवान। स्वामी, ये आपको क्या हो गया स्वामी? क्या हो गया? भगवान ने आपको किस पाप का दंड दिया है? उठिए ना स्वामी, उठिए ना। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। उठिए ना स्वामी। दुष्ट बल्लाल, तेरे ही कारण तेरे पिता की ये दुर्दशा हुई है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे दुष्ट, पिता की तो पूजा की जाती है। उठिए ना स्वामी। तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? शीघ्र इन्हें घर पहुँचाओ, वैद्य जी से इनका उपचार करवाओ। शीघ्रता करो। अपने पिता की शत्रु तूने ही गणेश महाराज से अपने पिता की ये दुर्दशा करवाई है। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आज से ना मैं तेरी माँ हूँ और ना ही तू मेरा बेटा, समझा?
बाबू बाबू ओम गं गणपतयाय नमः ओम गं गणपतयाय नमः ओम गं गणपतयाय। ये आपने क्या कर दिया गणेश महाराज? मेरे पिताश्री को पीट पीट के अधमरा क्यों कर दिया? मेरी पूजा का ये आपने कैसा फल दिया गणपति? मैंने तुम्हारी पूजा का फल दिया ही कब है बल्लाल? ना तुमने मुझसे कुछ मांगा और ना ही मैंने तुम्हें कुछ दिया। क्या बिना आपकी इच्छा के मेरे पिता का क्रोध उनके ऊपर बरस सकता है? प्रिय बल्लाल, ये संसार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही गतिमान है। वे दुष्टता करने वाले को दंड और भक्ति करने वाले पर कृपा करने में कभी भी देर नहीं करते। मैं तो अपनी भक्ति से आपके दर्शन करना चाहता था, परंतु आपने मुझे दर्शन दिए ही नहीं। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो मैं इस मूर्ति में आकर बैठ गया बल्लाल। मैंने प्रेम से तुम्हारा अर्पित किया हुआ भोग भी स्वीकार किया। हे मंगल मूर्ति, मैं आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गया। बल्लाल, बस मैं तो किसी की तपस्या का वरदान देने के लिए ही साक्षात प्रकट होता हूँ, और जब प्रकट होता हूँ तब वरदान अवश्य देता हूँ। क्या तुम भी मुझसे कोई वरदान चाहते हो? हाँ गणपति हाँ, मुझे आपसे वरदान चाहिए। तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गणपति। फिर किसके लिए चाहिए? आप तो केवल मेरे बापू को ठीक कर दो। मैं नहीं चाहता मंगल मूर्ति कि मेरे कारण मेरे माता पिता को कष्ट हो, वे अपमानित हो। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो। मंगल मूर्ति, आपने तो अपनी माता की आज्ञा पूरी करने के लिए अपना मस्तक कटवा के मातृभक्ति सिद्ध कर दी थी, परंतु आपका भक्त होकर मैं अपने माता और पिता दोनों का शत्रु बन गया। मुझ पर कृपा करो गणेश महाराज, मुझ पर दया करो गणपति। आप किस सोच में पड़ गए गणपति? क्या आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते? क्या आप मेरे पिता पर कृपा नहीं करना चाहते? उत्तर दे गणेश महाराज, उत्तर दे। बल्लाल, यदि इस समय मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हारे बापू को स्वस्थ कर दिया तो उसे उसके दुष्कर्मों का दंड नहीं मिलेगा। वह मेरी कृपा पाकर और अधिक उद्दंड, दुष्ट और अत्याचारी हो जाएगा। मेरे बापू ने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके लिए आप उन्हें दंड देना चाहते हैं? भक्त के मन में प्रश्न और संदेह का होना अनुचित माना जाता है। उठो बल्लाल और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता कल्याण ने गांव के निर्धन और असहाय किसानों पर जो भयानक अत्याचार किए हैं, उनके विषय में तुम कुछ भी नहीं जानते। कल्याण ने कई निर्धन लाचार किसानों के खेत छीन लिए, उनसे अनाज वसूल करके भूखे मर जाने के लिए विवश कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं गणपति महाराज? मेरी बात पर संदेह न करो। सत्य तो यह है कि कल्याण की दुर्दशा के दोषी तुम नहीं हो बल्लाल। उसके अत्याचारी दुष्कर्म है जो उसने निर्दोष किसानों पर किए हैं। जब तक वह अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक उसे इसी प्रकार पीड़ा से करहाते रहना पड़ेगा। धैर्य रखो बल्लाल। कैसे धैर्य रखूं गणपति? मैं आपका भक्त हूँ। मेरे बुलाने पर आप यहाँ प्रकट हुए, परंतु मुझे क्या लाभ हुआ? मेरे पिता को दंड मिला, मेरी माता दुखी हुई। अब मैं अपने माता पिता को मुंह नहीं दिखा सकता।
आपकी पूजा मैंने ये दुख पाने के लिए की थी गणेश महाराज। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है बल्लाल। भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए कठोर से कठोर परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये कैसी कठोर परीक्षा है गणपति? यदि तुम भक्ति की परीक्षाओं से भयभीत हो जाओगे तो भक्त कहलाने योग्य भी नहीं रहोगे। तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है बल्लाल। मेरी कृपा पर विश्वास रखो। हम तुम्हें अधिक समय तक दुखी नहीं रहने देंगे। ऐसा उपाय करेंगे जिससे तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे माता पिता भी सुखी हो। मुझे आपकी कृपा पर पूरा विश्वास है गणेश महाराज। आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा। आप केवल मेरे माता पिता को सुखी बनाने का उपाय बताएं। तुम्हारे माता पिता सुखी तभी हो सकते हैं बल्लाल जब उनका मन शुद्ध हो, उन्हें अपनी भूलों का ज्ञान हो, मन में परोपकार, प्रेम और हर एक के कल्याण की भावना जन्म ले। किस सोच में पड़ गए बल्लाल? मंगल मूर्ति, माही ने तो मुझे मुंह न दिखाने का आदेश दिया है। बापू भी मुझे देखकर क्रोधित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं उनके मन को बदलने का कार्य कैसे कर पाऊंगा गणेश महाराज? ये क्या गणेश महाराज, आप मेरे दुख पर हंस रहे हैं? मैं तुम्हारे दुख पर नहीं, भोलेपन पर हंस रहा हूँ। भोलेपन पर? हाँ बल्लाल, अपने माता पिता का मन तुम्हें नहीं बदलना है। तुम्हें तो केवल मेरी कृपा पर विश्वास रखना है। मैं ही उन दोनों को ऐसी प्रेरणा दूंगा कि वे दोनों अन्याय और अत्याचार का मार्ग छोड़कर प्रेम और भक्ति में लीन हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे पहले से ज्ञात होता कि मेरा पुत्र अपने पिता की ये दुर्दशा करेगा तो मैं पैदा होते ही उसका गला घोंट देती। भगवान किसी शत्रु को भी ऐसा पुत्र ना दे जो अपने पिता की ऐसी दुर्दशा करवा दे। बल्लरी, किस दुष्ट अभागे का नाम ले रही हो तुम? उसका नाम सुनकर मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। हे गणेश महाराज, मैंने तो सुना है कि आप प्रार्थना मात्रा से प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे तो दर्शन देकर भी आप प्रसन्न नहीं हुए। मेरे बापू को ठीक कर दो गणेश महाराज, उनके पापों को क्षमा कर दो गणपति। मैं उनका दुख को नहीं देख सकता गणेश महाराज। कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज, कृपा करो गणेश महाराज। ओम महागणेशाय नमः। हर हर महादेव। भिक्षा दो माई, भिक्षा दो। दंडी साधु भूखा है माई, साधु की भूख मिटाकर अपने दुखों का अंत करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माई, भूखे साधु को भोजन कराओ, अपने दुखों का अंत करो। जय जय श्री महागणेश। क्षमा करें महाराज, आज मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हर हर महादेव। क्यों देवी, क्या तुम भूखे साधु को भोजन करा के अपने दुखों का अंत नहीं करना चाहती, पुण्य नहीं कमाना चाहती? चाहती क्यों नहीं महाराज, परंतु आज घर में कुछ नहीं है और मैंने रसोई भी नहीं बनाई है। जय जय श्री महागणेश। रसोई न बनाने का कारण माई? महाराज, मेरे स्वामी तड़प रहे हैं, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। और जब स्वामी तड़प रहे हो तो रसोई बनाने और भोजन करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। साधु महाराज, आप मेरे स्वामी पर कृपा करें। हर हर महादेव।
माई, इस दंडी साधु की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। क्या तुम्हारे पति ने श्री महागणेश का अपमान किया था? क्या उसने अपने कोड़ों की मार स्वयं ही खाई थी? आपकी बात तो ब्रह्म वाक्य के समान सत्य है। आप तो महाज्ञानी है साधु महाराज, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। कृपा करके भीतर पधारिए और मेरे स्वामी पर कृपा करिए। हर हर महादेव। पधारिए महाराज, भीतर पधारिए। नहीं माई नहीं, जो मनुष्य श्री महागणेश का अपमान करता है, हम उसकी छाया से भी दूर भागते हैं। इस घर के भीतर प्रवेश करना तो क्या, हम यहाँ का जल तक स्पर्श नहीं करेंगे। कृपा करें महाराज। नहीं भाई, मुझे स्पर्श मत करो, मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आप साधु नहीं, भगवान है महाराज। आपको मेरे पति पर कृपा करनी ही पड़ेगी। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी द्वार पर सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगी। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। तुम हमारी व्यवस्था को क्यों नहीं समझती हो माई? आप तो सर्व समर्थ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आपको भला कौन विवश कर सकता है? भीतर पधारिए साधु महाराज, मुझे अभागन पर कृपा करें। अरे बल्लरी, मेरे सभी पांव, बहुत कष्ट हो रहा है बल्लरी। देख माई, यदि तेरा पति श्री गणेश की भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करे तो उसके दुखों का अंत हो सकता है। मेरे स्वामी को वहाँ गणेश की पूजा का उपदेश भी आप ही दे सकते हैं स्वामी। जय जय श्री महागणेश। पधारिए। हाँ, हम तेरे पति को श्री महागणेश की भक्ति का उपदेश देने के लिए भीतर प्रवेश कर सकते हैं। पधारिए महाराज। हर हर महादेव। अरे कहाँ मर गई तू? आइए, पधारिए। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। आप तो महान चमत्कारी हैं साधु महाराज। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। चमत्कारी हम नहीं है माई, हमें चमत्कारी शक्ति देने वाले हैं हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ और परम देव श्री महागणेश। जो उनकी भक्ति करता है उसे कभी भी कोई भी कष्ट प्राप्त नहीं होता। जय जय श्री महागणेश। साधु महाराज, आप अपनी लाठी मेरे तन से न उठाइए और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। दुष्ट बल्लाल के कहने पर श्री गणेश ने मुझे दंडित किया है साधु महाराज। हर हर महादेव। मूर्ख कल्याण, इतने कष्ट सहने पर भी तेरी आंखों पर पड़ा हुआ पाप का पर्दा नहीं हटा। अरे सत्य को पहचान मूर्ख, सत्य को पहचान। ये पीड़ा अन्यथा तेरे प्राण हर लेगी। साधु महाराज, यदि सत्य को पहचानने की शक्ति हमारे में होती तो हम इतने दुख क्यों सहते? हम अज्ञानियों पर कृपा करें, मेरे पति को स्वस्थ कर दे। हम पर कृपा करें साधु महाराज। तुम्हारे पति को स्वस्थ होने के लिए माई अपने सारे पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल के समान सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना करनी होगी। वो ही से इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरे बल्लरी, तेरे ही बेटे ने मेरी ये दुर्दशा की है। अरे वो गणेश जी का भक्त है, उसने गणेश जी से कहकर मुझे मेरे ही हाथों से पिटवाया। कोड़े ने मेरी पीठ उधेड़ दी। अब मैं कभी ठीक
पाऊंगा। अब तो तड़प तड़प कर मेरे प्राण निकल जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए बापू, श्री गणेश की कृपा से आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। बापू, मेरे साथ श्री गणेश की सेवा में चलकर सच्चे मन से प्रार्थना करिए। वे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपके कष्ट वे तुरंत दूर कर देंगे। दुष्ट, अपने पिता के शत्रु, तूने ही अपने पिता को मृत्यु के मुंह में ढकेला है। मैंने तुझसे कहा था ना कि फिर कभी अपना मुंह मुझे मत दिखाना। फिर क्यों आया अपना ये काला मुंह लेकर? जा, चला जा यहाँ से। तेरी माँ उसी दिन मर गई थी जब तूने अपने पिता को गणेश जी से पिटवाया था। माई, मुझसे बापू का दुख देखा नहीं जाता। दंड दिलवाते समय क्यों नहीं सोचा तूने? तब तो गणेश आराधना का बड़ा भूत सवार था तुझे। अपने पिता को दंडित करवाकर तेरे हृदय में शांति हो गई ना? जा, चला जा यहाँ से, चला जा। मेरे प्रार्थना पे विश्वास करो माई। श्री गणेश की कृपा से बापू की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मुझे पीड़ा से कराह कराह कर मृत्यु स्वीकार है, परंतु तेरा मुख देखना स्वीकार नहीं। जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, अन्यथा जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। कल्याण, अभिमान, अहंकार, दुख और पीड़ा के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैंने तुम्हें इस पीड़ा की शांति के लिए श्री गणेश की आराधना करने को कहा था, किंतु तुम उसी गणेश भक्त बालक पर बरस रहे हो जो तुम्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। लाठी बाबा, आपकी लाठी तो बड़ी चमत्कारी है। कृपा करके मेरे पति को सदा सदा के लिए स्वस्थ कर दें। मैं जीवन भर आपकी उपकारी रहूंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। जो भी मनुष्य गणेश भक्तों का अपमान करता है, हम उसकी बात कभी भी नहीं मानते। पहले तुम अपने गणेश भक्त पुत्र बल्लाल की बात सुनो, उसे अपनाओ। वो जो कह रहा है उसे समझो, तभी हमारी लाठी अपना चमत्कार दिखाएगी। लाठी बाबा, अभी मेरे समान श्री गणेश के भक्त है। श्री गणेश का नाम लेकर मेरे पिता के कष्ट दूर कर दीजिए, तभी ये मेरी बात अवश्य मानेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। तुम धन्य हो बल्लाल, और धन्य है तुम्हारी भक्ति। भला एक गणेश भक्त की आज्ञा को ये दंडी साधु कैसे ठुकरा सकता है? ठीक है बल्लाल, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पिता के कष्टों को कुछ समय के लिए दबा देता हूँ, किंतु इन्हें तब तक इन कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे मन से श्री महागणेश की आराधना नहीं करेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश, जय जय। बेटा, बेटा तू सच्चा गणेश भक्त है बल्लाल। तेरे ही कारण चमत्कारी लाठी बाबा मेरे दुख दूर करने के लिए यहाँ पधारे। अब तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। बल्लाल, हमारी भूल को क्षमा कर देना बेटा। तेरी सच्ची गणेश भक्ति ने ही हमें जीवन का सत्य बताया है। अब हम तेरे ही बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। जीवन का तो एक ही मार्ग है माई। जिनसे जीवन मिला हो उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर देना। चलो माई, चलो बापू, मेरे साथ चलकर श्री गणेश की सच्ची आराधना करने। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। संभल के स्वामी। बल्लाल बेटे, अब लाठी बाबा के चमत्कार की कृपा समाप्त हो रही है। तू शीघ्रता से
मुझे श्री गणेश के समीप ले चल बेटे। हाँ बापू। माई तुम बापू को सहारा दो। आइए स्वामी, आराम से आराम से। बैठिए। गणेश महाराज वो दयालु है बापू, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माई बापू आप दोनों मेरे साथ ओम गंग गणपतियाय नमः ये पावन मंत्र का उच्चारण करें। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश, जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश, कल्याण का मन अब आपकी भक्ति में समर्पित हो चला है। अब अपनी कृपा दृष्टि से इसके समस्त कष्ट और पापों का अंत करें। नारायण नारायण। बलाल बेटे, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, तू मुझे लेटा दे। अब मैं लेटे लेटे श्री गणेश के नाम का जाप करूंगा। पुत्र बल्लाल, तुम तो कह रहे थे कि गणेश महाराज प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें आराधना करते कितना समय बीत गया, ना तो गणेश महाराज आए और ना ही तुम्हारे पिता की पीड़ा कम हुई। माई गणपति ने मुझे स्वयं कहा था कि भक्त को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। वे बापू की परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य से इस परीक्षा में सफल होना है। तू सत्य कह रहा है बल्लाल, ये मेरे ही कुकर्मों का फल है। मैंने निर्दोष गांव वालों पर भयानक अत्याचार किए हैं। जिस कोड़े की मार की पीड़ा मैं सहन कर रहा हूँ, उसी कोड़े से मैंने न जाने कितने निर्दोष गांव वालों को उन्मत्त होकर पीटा है। मुझे क्षमा कर दो श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ओम गंग गणपतियाय नमः। 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 श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। सुखर्ता दुखर्ता श्री गणेश की जय। श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। शक्ति दाता श्री गणेश की जय।
मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। हे परम दयालु परम कृपालु श्री गणेश, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपके प्रिय भक्त बल्लाल पर क्रोध करके आपकी भक्ति का अपमान किया है और उसका दंड पाया। हे मंगल मूर्ति, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। कल्याण, इस प्राणी लोक में हर प्राणी को अपने पापों और दुष्कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। उस दंड से भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। तो क्या मेरे स्वामी को? नहीं, कल्याण के हृदय में अब पश्चाताप का उदय हुआ है। वह अपने दुष्कर्मों के लिए लज्जित है। ये सत्य है श्री गणेश। यदि आपने मुझे दंडित न किया होता तो मुझे पीड़ा का ज्ञान न होता। मैंने गांव वालों पर कितने भयानक अत्याचार किए हैं श्री गणेश। जो बीत गया उसे भूल जाओ कल्याण, अब भविष्य की सोचो। हाँ, बीते हुए का आदर्श सदा अपने सामने रखो। जो बीती हुई भूलों को न दोहराने का संकल्प करके भविष्य को सुखद बनाने के लिए वर्तमान में जीता है, वही मेरी भक्ति के योग्य होता है। अब तुम हमें वचन दो कि तुम निर्दोष गांव वालों पर अत्याचार नहीं करोगे, उनकी हर प्रकार से सहायता करोगे, उनकी और गांव की भलाई की बात सोचोगे। हे मंगल मूर्ति, हे गणपति, आपसे दंड पाने के बाद मैं बदल गया हूँ। हे गणपति, अब मैं आपकी भक्ति और गांव वालों की भलाई में मन लगाऊंगा। इससे भी अधिक मैं हर गांव वाले को अपने समान मनुष्य समझूंगा। पहले तो मेरा अहंकार मनुष्य को पशु समझता था, परंतु अब ऐसी भूल मैं पुनः नहीं करूंगा श्री गणेश। तुम्हारा कल्याण हो। भक्तराज बल्लाल, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम भी अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो। हे दयावान श्री गणेश, आपने मेरे बापू पर कृपा करके मुझे निहाल कर दिया। अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तुम भक्त तो बन गए बल्लाल, परंतु भक्ति के नियम को जानने का तो तुमने कष्ट ही नहीं किया। भक्ति में कैसे नियम गणेश महाराज? भक्ति का एक नियम है, सच्ची भक्ति करने वाले को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ तो तुम्हें वरदान मांगना ही होगा। मैं क्या मांगू श्री गणेश? जो कुछ भी मुझे मांगना था वो तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। फिर भी आपका आदेश है तो मैं कुछ मांग लेता हूँ। हाँ हाँ, सोच विचार कर मांगो। श्री गणेश, मुझे अपने माई, बापू और गांव वालों के सुख के साथ आपके चरणों में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। सब कोई सुने, भक्तराज बल्लाल का नाम उसकी भक्ति के समान अमर रहेगा। बल्लाल की श्रेष्ठ भक्ति के कारण उसके माता पिता और इस पुष्कर गांव का नाम भी पुराणों में अंकित होगा। तुम सबका कल्याण हो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की, भक्तराज बल्लाल की। श्री गणेश, श्री गणेश।